हेलो फ्रेंड्स, कैच लाइफ ऑफ सुमन में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बच्चों की। तो हम बच्चों के बारे में बातचीत करते हैं कि बच्चों में पेरेंट्स जो है क्या क्या मिस्टेक्स कर देते हैं, जिससे बच्चों में जो है कुछ गलत बातें आ जाती हैं, जहाँ बच्चे जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे को कुछ समझ नहीं होती। वो इतना छोटा होता है कि उस पर जो है प्रेशर पड़ता है, मानसिक तौर पर उस पर प्रेशर पड़ता है। और कुछ बच्चे जो है उस प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं, और बहुत सारे बच्चे बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उस उनको प्रेशर हैंडल नहीं करना आता, और कई बार फिर वो अपना टेंट्रम भी शो करते हैं। कभी आपने देखा होगा सड़क पर बच्चे ऐसे लोट-पोट होते जाते हैं, चीखते चलाते जाते हैं, रोते नहीं, लंबे-लंबे आँसू निकलते होते हैं, बात कुछ नहीं होती। ना उनको कुछ पता होता है, ना पेरेंट्स को पता होता है कि बात क्या हुआ है, क्यों रो रहा है। लेकिन बच्चों के अंदर की एक अपनी दुनिया होती है, उसमें हम पेरेंट्स कई बार बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आज सिर्फ छोटी-छोटी कुछ बातों को हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या ऐसी पेरेंट्स गलतियाँ करते हैं जिससे जो है बच्चों के जो मानसिक विकास है, उस पर जो है असर पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है ना घर पर, अब मोबाइल का ज़माना है, सबके पास अपने-अपने मोबाइल हैं, कि छोटे बच्चे के पास ही मोबाइल नहीं है। घर पर फ़ोन की घंटी बजती है, मोबाइल की घंटी बजती है, तो बच्चा लपक कर जाता है, पापा तो गए हुए हैं, नहाने गए हुए हैं, तो बच्चा लपक कर ना फ़ोन पकड़ लेता है। हेलो, सामने वाला कहता है, "बेटा पापा घर पर है?" "हाँ जी, पापा घर पर हैं।" तो पापा को बुला दो। चलो जी, अब पापा जी आते हैं, पापा जी नहा कर आए थे, किसका फ़ोन था? वो आपके किसी नाम बताएगा, उनका फ़ोन था। तो उन्होंने पूछा था, पापा क्या पूछा? उन्होंने पूछा था, पापा घर पर हैं? तो आपने क्या मैंने कहा, हाँ, पापा तो घर पर हैं। अरे पागल, तुमको ऐसा किसने बोला था करने को? पापा घर पर हैं, तो अपनी मर्ज़ी से क्यों बोल दिया? अब उनको दोबारा जब फ़ोन आए ना, तो फिर कहना कि पापा घर पर ही नहीं है, पापा बाज़ार गए हैं किसी काम से। लेकिन पापा आप तो घर पर हैं। अरे मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, ये बोलना है कि पापा घर पर नहीं है, पापा मार्केट में गए हैं, फ़ोन ही उनका घर पर है। तो बच्चा बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि क्या बात है, पापा तो घर पर हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो यहाँ से बच्चे को झूठ बोलने का कांसेप्ट पता चलता है कि इस तरीके से झूठ बोला जाता है। ये बात बड़ी छोटी है, लेकिन हम ही बच्चे को सिखाते हैं ना, बच्चों झूठ नहीं बोलना है, अच्छे बच्चे सच बोलते हैं, लेकिन अपनी ही कुछ छोटी-छोटी ऐसी बातें कर देते हैं, तो बच्चों को झूठ बोलना आ जाता है। फिर यही जो बच्चे होते हैं ना, अब जैसे बड़े हो जाते हैं ना, फिर हमसे ही झूठ बोलते हैं। फिर हम कहते हैं, हमारे बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? हमने थोड़ी उनको झूठ बोलना सिखाया। अरे हमने तो सिखाया था, अपनी इन्हीं आदतों के कारण, हमारी ये छोटी-छोटी आदतों के कारण उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया। तो ये हमारी आदतें जो हैं बच्चों को पेरेंटिंग में खराब आते हैं, इन पर हमें जो है ब्रेक लगानी होगी। बचपन से ही हमें बच्चों को एक-एक उनकी अपनी भी एक्टिविटी, एक-एक एक्टिविटी पर फ़ोकस करना पड़ेगा, जिससे बच्चे जो है हमारे इस प्रॉब्लम का शिकार ना हों, कि क्योंकि बच्चे किस-किस संगत में हैं। सबसे पहले तो पहली शिक्षा तो पेरेंट्स से ही लेते हैं। अगर पेरेंट्स ही मुँह से तो कहते जाएँगे बच्चे, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलना। बच्चा यही बच्चा जिसको हमने आज बोला है ना कि अंकल को बोलना पापा घर पर नहीं है। या कई बार ऐसा होता है ना, घर पर डोर बेल बजती है शाम के टाइम, तो पापा जो पे सारी फैमिली घर पर होती है, तो पापा अपने बच्चों को सिखाते हैं, या मदर अपने बच्चों को कह दो, वो जो सामने वाले वो आए हैं ना अंकल, पड़ोस वाले जो उधर वाले आए हैं, उनको बोलना पापा घर पर नहीं है, पापा किसी काम से बाहर गए हुए हैं। क्या सोचता है, पापा तो घर पर बैठे हैं, मैं कैसे बोल दूँ उनको? तुमको जैसे बोला ना वैसे करना है, अपनी बातें मत लगाओ, जाकर उनको बोलो कि पापा घर पर नहीं है। बच्चा वैसे ही बोलकर आता है कि पापा घर पर नहीं है, और वो चले जाते हैं। फिर बच्चे के अंदर ये जो कन्फ्यूज़न होती है कि इस कन्फ्यूज़न को किसने दूर करना है? क्योंकि ये चीज़ तो हमने बच्चे को सिखाई है ना कि झूठ बोलना है। सामने बैठे हो आप घर पर, ये छोटी-छोटी बातों से हमारे बच्चे बचपन से ये एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी ऐसे झूठ बोल देते हैं, तो हमारे पेरेंट्स झूठ बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमें कहते हैं सच बोलो, खुद झूठ बोल रहे हैं। तो इसी तरह से बच्चा जो है झूठ बोलने की आदत को पकड़ लेता है।
पेरेंट्स को अलर्ट होना चाहिए कि अपनी कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे जो है बच्चा जो है झूठ बोलने के रास्ते पर चल पड़े। तो इससे जो बच्चे की मेंटल हेल्थ है ना, वो खराब होती है। उसको कई बार है देखो ऑफ़िस में झूठ बोला जाता है। आपका बॉस ना आपको बुला लेगा कि ये जो फ़ोन आ रहा है ना उसको बोलो कि बॉस जो है यहाँ पर नहीं है, बॉस किसी काम से गया हुआ है या आपका काम हो गया। झूठ-मूठ ही उससे बुलवा लेता है। अब जो नीचे वाला पर्सन है तो वो भी अपने बॉस की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और कई बार बिज़नेस में झूठ बोलते हैं। आपकी कोई डिलीवरी आनी होती है, आप उसको बोलते हैं फ़ोन पर, "भाई मेरी डिलीवरी कब आएगी?" तो वो बोले आज भेज दी हुई है, कल तक आपको मिल जाएगी, जबकि डिलीवरी उन्होंने डिलीवरी नहीं की होती, ऐसा होता है। सिमिलरली अगर फ़ोन पर अगर किसी से बात करें घर से, भई हमारा चेक क्यों नहीं लगा अभी तक? तो वो वहाँ से आएगा, लगा दिया हुआ है, कल तक आपको मिल जाएगा। जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता, उस पर एबीसी भी एक्शन नहीं लिया होता है। तो ये रिवाज बन चुका है समाज में छोटी-छोटी बातों को झूठ बोलने का, जो जो बचपन से ही शुरू हुआ है, तो फिर आगे जाकर वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कई बार हम बच्चे को ऐसे होता है कि छोटे बच्चों को घुमाने लेकर जाते हैं किसी पार्क में या किसी कोई मेला लगता है तो वहाँ पर होता है कि 6 साल के बच्चों को तक ना 5 साल के बच्चों को ना टिकट नहीं लगेगी, 5 साल के बच्चे जो है फ्री जा सकते हैं। अब एक पेरेंट्स है उनका बच्चा अब 6 साल का हो गया, अब वो सोचते हैं 40-50 रुपए तो बच जाने हैं ना, उनको क्या पता हम बोल देंगे 5 साल का, अपने बेटे को सिखाते बेटा तुमसे तुम्हारी एज पूछेंगे ना तुमने कहना मैं 5 साल का हूँ। तो बच्चा सोचता है कि मैं तो 6 साल का हो गया हूँ, ये मुझे क्यों कह रहे हैं? तो ये हमने 40-50 रुपए आपने ज़रूर बचा लिए, लेकिन आपने बच्चे को क्या शिक्षा दे दी? झूठ बोलने की। हमने उसे कह दिया कि झूठ बोलने से जो है वो ऐसे उसको पता लगता है कि थोड़े से झूठ बोलो ना साथ में प्रॉफ़िट भी होता है, झूठ से कितने पैसे भी वापस आ जाते हैं। तो बच्चे के मन के जो है इसमें क्या उसमें चेंजेज़ आएँगी, ये हम नहीं सोचते। और इसके ऑपोज़िट एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक पेरेंट्स है, उसी मेले में जाते हैं, उनका बच्चा जो है साढ़े 5 साल का हो गया है। तो वो कहते हैं भाई एक तो मेरी हस्बैंड वाइफ की टिकट काट दो, एक बच्चे की काट दो। तो गेट कीपर पूछता है भाई क्या उम्र है आपके बच्चे की? तो वो बोलता है कि मेरा बेटा जो है साढ़े 5 साल का है। तो वो कहता है भाई 5 साल के तक तो कोई टिकट नहीं है, आप 5 साल का लिखवा दो, क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं आपकी टिकट भी नहीं लूँगा। तो जो वहाँ पर पेरेंट्स है ना, अगर वो सही अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे, "भई मुझे अपने बच्चे को साढ़े 5 साल का ही लिखाना है। आप टिकट लो, मैं अपने बच्चे को क्यों गलत शिक्षा दूँ? उसको 6 महीने कम का बताऊँ, फिर वो आज ये 40-50 रुपए ज़रूर मेरे बच जाएँगे, लेकिन मेरा बच्चे की नींव जो है खराब होगी, उसको झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी।" यहाँ पर जो पेरेंट्स जो है अच्छे तरीके से परवरिश करेंगे, तो उनके बच्चों में अच्छे संस्कार ज़रूर ही झलकेंगे। तो हमने अब पेरेंट्स ने जो है बिल्कुल अवेयर होकर अपना काम करना है, क्योंकि बच्चा जो है हमारी संगत में रहता है। ए चाइल्ड इज़ नोन द कंपनी ही कीप्स। जिस कंपनी में रहता है या किस माहौल में रहता है, उस माहौल में किस तरह का बिहेवियर चल रहा है। अगर माता-पिता पेरेंट्स जो है आपस में फाइट करते हैं, झगड़ा करते हैं और फिल्थी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, गलत शब्द प्रयोग करते हैं, बच्चा बड़ी जल्दी सीख जाएगा। कई बार हमने देखा है जेंट्स लोगों को गाली निकालने की आदत होती है, वो बात-बात पर गाली निकालते हैं, तो उनके बच्चे बहुत जल्दी गाली निकालने सीख जाते हैं। वो भी उसी उसी कदमों पर चलते हैं, वो भी छोटी-छोटी बात में गाली निकालते हैं और अच्छे नहीं लगते जो छोटे बच्चे इतनी बड़े-बड़े लोगों जैसी गाली निकालते हैं, तो जो हम किसी पार्टी में जाए, लोगों से मिले, उसमें हमारा बच्चा गाली निकाले, तो हमारी फिर क्या इज़्ज़त रह जाती है। तो हमने बच्चों को ये छोटी-छोटी चीज़ें सिखानी है कि वो गाली-गलौच ना करे, उसमें अच्छी आदतें तभी पनपेंगी ना, जब हम उनको अच्छी आदतें सिखाएँगे। अच्छी बच्चा वो नहीं देखता, जो आपको देखता है, सुनता है, आप जो एक्शन करते हैं उसको वॉच करता है, वो करता है। जो आप उसको ज़बरदस्ती थोपेंगे, "भई सच बोलो, भई ये ना करो, वो नहीं सुनेगा। उसने देखना आप क्या कर रहे हैं, आपको कॉपी करता है। इसलिए हमको बच्चा अगर कॉपी करता है, तो हमें वो करना है जो बच्चे के लिए अच्छा है। बच्चे के लिए हमेशा जो पेरेंट्स जो है बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। पेरेंट्स खुद सीखने की सिचुएशन में होते हैं, वो भी उनसे भी बहुत मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन कोशिश करें अपने बच्चे के साथ जो है इस तरीके का टाइम स्पेंड करें कि बच्चे को उससे कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर समय मिले। तो बच्चे को अच्छे संस्कारी बनाइए,
अच्छे उसमें एटिकेट्स आए, तो हमें बच्चों की फीलिंग्स का पूरा ध्यान रखना। कई बार हम छोटे बच्चों की भी फीलिंग्स होती है, हम सोचते हैं इसको कौन सी फीलिंग आई, ये तो बच्चा है, इसका डिसीजन हमने लेना है। कई बार कोई फैमिली मैटर भी हो ना, उसमें भी बच्चे को बिठा ले, भाई तुम बताओ बेटा इसमें हमको क्या करना चाहिए। बच्चा बड़े ध्यान से आपकी बात को सुनेगा और बड़ा प्राउड फील करेगा, भाई मुझको इन्होंने बीच में बिठाया, मेरी भी कोई राय लेता है, इट मीन्स आई एम इम्पोर्टेंट। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे संस्कारों से फलीभूत कर सकते हैं। तो हमने अपने बच्चों को आज से कैसे बनाना है, अच्छे संस्कारी बच्चे बनाना है। फ्रेंड्स, आप अपने बच्चों को किस तरीके के बनाना चाहते हैं? कहीं आप भी ये सब बातें तो नहीं करते घर पर? करते कुछ और है, बच्चों को सिखाते कुछ और है। जो करोगे ना वही बच्चा बनेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।